नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। एक सवाल है जो सोशल मीडिया में गूंज रहा है। अन्य राज्य का हर दूसरा व्यक्ति पूछ रहा है प्रश्न कि जिस राज्य के लोग बसने के लिए दूसरे प्रदेशों में भाग रहे हैं, वो स्वयं के लिए भू कानून क्यों मांग रहे हैं? आखिर देश का ये राज्य भू कानून के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? किसी गैर उत्तराखंडी को जमीन न देने पर आखिर क्यों अड़ा हुआ है? सवाल उठ रहे हैं कि एक ही देश के नागरिक होने के बावजूद हमें उत्तराखंड में मनचाही जमीन खरीदने का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? आखिर भूमि की खरीद फरोख्त रोकने का उद्देश्य क्या है? कुछ ऐसे आरोप भी लग रहे हैं कि उत्तराखंड के लोग पहले स्वयं जमीन बेच रहे हैं, फिर खुद ही जमीन बिकने का रोना रो रहे हैं। आप बेचेंगे नहीं तो बिकेगी कैसे? इसमें कानून की कैसी भूमिका? अगर आपके मन में भी सवाल है तो इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिए, समझे कि भू कानून की मांग को लेकर उत्तराखंड में आंदोलन की सुखबुगाहट क्यों है। सामाजिक संगठन भू कानून की मांग को लेकर मुखर क्यों हो गए हैं? भू कानून न होने पर इतना पुरजोर विरोध सरकार को क्यों झेलना पड़ रहा है? ये रिपोर्ट देखिए और गहराई में जाकर मामले को समझिए। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो मांग उत्तराखंड में उठ रही है वो कोई ऐसी मांग नहीं है जो किसी अन्य राज्य में लागू नहीं हो। देश के ऐसे कई राज्य हैं जहां दूसरे प्रदेश के लोग मनमर्जी से जमीनों की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। ऐसे राज्यों में ज्यादातर हिमालय राज्य शामिल है, जैसे हिमाचल प्रदेश, जहां भारी राज्य के लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों में संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है, जैसे सिक्किम, जिसे विशेषाधिकार उपलब्ध है, यहाँ कृषि भूमि या संपत्ति की बिक्री और खरीद पर पाबंदी है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी बाहरी राज्य के लोगों को संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है। यहाँ सिर्फ राज्य में सरकारी अनुमति के बाद ही कृषि भूमि हस्तांतरित की जा सकती है। बल्कि 8 बहनों के रूप में जाना जाने वाला पूरा ही पूर्वोत्तर को लगभग इसी तरह के अधिकार मिले हैं। अकेला उत्तराखंड ऐसा हिमालय राज्य है जहां भूमि की खरीद फरोख्त को लेकर सख्त कानून नहीं है, जहां का कानून इतना लचर हो चुका है कि सियासी संरक्षण और ताकतवर नौकरशाही के प्रभाव में धनसेठ औने पौने दामों में बेहिसाब जमीन खरीदे जा रहे हैं। अब सवाल है कि अगर ऐसा हो भी रहा है तो समस्या क्या है? पहले तो समझ लीजिए कि उत्तराखंड के लोगों को अन्य राज्य के लोगों से कोई समस्या नहीं है। देवभूमि के लोग खुले हृदय से सभी का स्वागत करते हैं। मांग ये नहीं है कि गैर उत्तराखंडियों के लिए खरीद के रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए जाए, बल्कि मांग तो इतनी सी है कि भूमि खरीद की सीमा को सीमित कर दिया जाए, यानी कि सारी भूमि खरीद के लिए ना खोलकर 250 मीटर की भूमि खरीदने की सीमा लागू हो जाए। गौर कीजिएगा, अगर पूरी तरह रोक की मांग है तो सिर्फ पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों और खासतौर पर कृषि भूमि के लिए है। इसका एक कारण है, दरअसल उत्तराखंड में कृषि आजीविका चलाने का एक अहम माध्यम है। यहाँ पहले ही कृषि योग्य भूमि सिर्फ 14% है और यहाँ ये सीमित कृषि भूमि भी इन 23 सालों में घट कर बेहद कम हो गई है। इसलिए मांग है कि कृषि भूमि खरीदने पर रोक लगे। जो प्रदेश में जमीन खरीदने का इच्छुक है वो पात्र होने पर शहरी क्षेत्र में 250 मीटर भूमि खरीद ले। सख्त भू कानून से उत्तराखंड का अभिप्राय खास तौर पर इन्हीं मांगों से है। अब इसके कारण समझ लीजिए। भू कानून की मांग के पीछे कई तर्क है। पहला तो यही है कि उत्तराखंड में कृषि भूमि का रकबा निरंतर घट रहा है। दूसरा यह है कि आपदाओं और पहाड़ का चोली दामन का साथ है। हर साल सरकार को कुछ गांवों को विस्थापित करना पड़ता है, लेकिन विस्थापन के लिए सरकार हमेशा भूमि का रोना रोती है। जब भूमि बचेगी नहीं तो समस्या का समाधान होगा भी नहीं। तीसरा तर्क यह दिया जाता है कि सांठ गांठ के चलते इस लचर व्यवस्था में भू माफियाओं का राज भी फल फूल रहा है, उस पर भी अंकुश करना जरूरी हो गया है। अगला तर्क यह है कि सशक्त भू कानून न होने की वजह से औने पौने दामों में धनसेठ यहाँ जमीन खरीदते हैं और यहाँ का स्थानीय व्यक्ति अपने राज्य में या तो बेरोजगार घूमता है या फिर ऐसे उद्योगपतियों की गुलामी करता है। फिर एक बात ये भी कही जाती है कि भू कानून न होने से प्रदेश में रिजॉर्ट संस्कृति खड़ी कर दी गई है। इनके भीतर की कई करतूतों से सरकार द्वारा मुंह मोड़ लिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश के मूल निवासियों की संख्या घटने से यहाँ की संस्कृति भी खतरे में पड़ गई है और ये भी माना जाता है कि राष्ट्र सुरक्षा के लिए भी भू कानून जरूरी है, यानी कि प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को देखते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा भी कृषि भूमि के उदार क्रय विक्रय नीति का लाभ उठाया जा सकता है। तो कुछ ऐसे तर्कों को आधार बनाकर भू कानून की पैरवी की जाती है। आपको बताएं कि उत्तराखंड में पहले मजबूत भू कानून था, देखा जाए तो उसी को पूर्ण रूप में लाना चाहता है उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड में भू कानून की मांग ने आज आंदोलन का रूप इसलिए भी लिया है क्योंकि उद्योग के नाम पर राज्य से भू कानून को छीना गया था। जो छीना गया है उसे ही पूर्ण रूप में लाने की मांग है। दरअसल पहले यहाँ भूमि खरीद फरोख्त कारोबार नहीं था, सीमा तय की गई थी। जी हाँ, 2007 तक भारी व्यक्ति राज्य में 500 वर्ग मीटर से अधिक भूमि नहीं खरीद सकता था, ये नियम था। 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जनरल वीसी खंडूड़ी ने इस कानून को और सख्त किया और भारी व्यक्तियों के लिए भूमि खरीदने की सीमा को घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया। ये ठीक था, लेकिन 2018 में जब त्रिवेंद्र सरकार आई तब पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से भू कानून में ऐसा संशोधन किया गया कि कानून नाम का रह गया।
सीमा हटा दी गई। भारी राज्य के उद्यमों के लिए 12.50 एकड़ से अधिक भूमि खरीद का रास्ता खोल दिया गया। साथ ही खरीदी गई कृषि भूमि को अकृषि करने की छूट दे दी गई। इससे हुआ ये कि ऐसे लोग जो बेबस हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनमें जानकारी या जागरूकता का अभाव है, वे लोग बेहद सस्ते दामों में जमीन बेचने लगे। इसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार पर भू कानून मजबूत करने का दबाव बनाया जा रहा है। बताएं कि 24 दिसंबर को उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी देहरादून में मूल निवास महारैली का आयोजन किया गया था। इसमें प्रदेश के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सड़कों पर उतरकर लोगों ने सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने की मांग उठाई। अब मूल निवास का मामला क्या है, उस पर भी आपके लिए एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करेंगे। पर भू कानून क्या है, क्यों मांगा जा रहा है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। खास बात यह है कि ये महारैली इतनी सफल रही कि अब कुमाऊं में भी महारैली करने की योजना बन चुकी है। 15 जनवरी को लोग इन्हीं मांगों के साथ फिर सड़कों पर उतरेंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इतने बड़े स्तर पर आंदोलन होना सरकार की चिंता का कारण बन गया है। देखना बस ये है कि इसमें अंतिम परिणाम क्या होगा, कानून आएगा या फिर विरोध जारी रहेगा। होगा जो भी आपके लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर